अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू द 9th एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट बचपन की कहानियाँ। ये आई एम सो एक्साइटेड, आर यू? अच्छा, आप मुझे जल्दी से बता दें कि बचपन का मतलब क्या होता है? जी, बचपन का मतलब होता है चाइल्डहुड। और कहानियाँ? कहानियाँ यानी स्टोरीज। बचपन की कहानियाँ यानी स्टोरीज फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। गुड जॉब यू गाइस, यू रिमेम्बर्ड। और हमारी आज की कहानी यानी कि 9वीं कहानी का टाइटल है ना खुद खाए ना खाने दे, यानी someone who doesn't eat himself and doesn't let the other person eat as well, जिसमें दो कैरेक्टर्स यानी कि एक काऊ और एक डॉग होता है, यानी एक गाय और एक कुत्ता होता है, जिसमें एक डॉग एक काऊ को उसका खाना खाने नहीं देता और हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो ऐसा क्यों करता है और ऐसा करने से डॉग को क्या फ़ायदा होता है। सो लेट्स फाइंड आउट टुगेदर। पर इससे पहले कि हम अपनी 9वीं कहानी यानी कि 9th स्टोरी शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत आराम से कंफर्टेबल होकर एक जगह पे बैठ जाएं और पूरे ध्यान से मेरी कहानी सुने, इसके कैरेक्टर्स के बारे में सोचें, एंटिसिपेट करें आगे क्या होगा एंड यूज़ योर इमेजिनेशन टू डू दैट। सो लेट्स स्टार्ट। ना खुद खाए ना खाने दे। एक दिन एक गाय गोदाम में खाने की तलाश में गई। गोदाम यानी बार्न। बार्न जो होता है वो फार्म में एक बिल्डिंग होती है, एक कमरा होता है या एक शेड होता है, जिसके अंदर जो फार्म एनिमल्स होते हैं उनके लिए खाना होता है, फॉडर होता है, और वहाँ पे एनिमल्स रेस्ट भी करते हैं, जैसे एट नाइट या ड्यूरिंग द डे। सो वन डे अ काऊ वेंट टू द बार्न इन सर्च ऑफ फूड। और काउस का क्या फूड होता है? उसको उर्दू में भूसा कहते हैं और उसका मतलब होता है जैसे हे या ग्रास, जो काउज हैं वो खाती हैं। तो वो उस भूसे की तलाश में जो काऊ है वो बांध के अंदर गई, गोदाम के अंदर गई। मगर गोदाम में जाते ही वो रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि वहाँ पे एक कुत्ता बैठा हुआ था। सो देयर वाज अ डॉग सिटिंग इनसाइड द बार्न एंड द काऊ जस्ट स्टॉप्ड। कुत्ता गाय को देखते ही गुर्राने लगा। गुर्राने लगा यानी ही स्टार्टेड टू बार्क। गाय कई दफ़ा आगे बढ़ी कि भूसा खा सके, अपना खाना खा सके, मगर कुत्ता उसको देखकर ज़ोर ज़ोर से गुर्राता और भौंकता रहा। So the cow tried to eat her food many times, but the dog kept barking at her. कुत्ता गाय को डरा रहा था और तंग कर रहा था ताकि वो खाना ना खा सके। इस पर गाय को गुस्सा चढ़ गया। गुस्सा चढ़ गया यानी शी गॉट एंग्री, और उसने उसे कहा, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं भूसा खाऊं? So the cow got angry and said, You don't want me to eat my food? पर कुत्ता अब भी गुर्राता रहा।
गाय ने कुत्ते को समझाने की कोशिश भी की कि ये भूसा तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तुम इसे नहीं खा सकते। फिर तुम मुझे क्यों नहीं खाने दे रहे? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि डॉग्स की डाइट क्या होती है, कुत्ते की डाइट क्या होती है जो नेचुरली वो खाना खाता है? हम्म आपके ख्याल में वो गाय की तरह ग्रास खाता है, घास और भूसा खाता है, हे खाता है? जी नहीं। डॉग की नेचुरल डाइट होती है मीट एंड बोन्स एंड समटाइम्स इट ऑल्सो टेक्स फ्रूट्स एंड सर्टन वेजीज एज वेल। लेकिन वो घास फूस नहीं खाता जैसे गाय खाती है। So the cow tried to make the dog understand that my food is of no good to you. You cannot eat it. Then why are you not letting me eat it? पर कुत्ते को कुछ समझ नहीं आई और वो गुर्राता और भौंकता रहा। गाय जो कि समझदार थी यानी वाइज थी, उसको ये बात समझ आ गई कि कुत्ता सिर्फ उसको तंग कर रहा है। उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो उसका खाना खाए क्योंकि वो तो खा ही नहीं सकता, लेकिन उसकी इंटेंशन सिर्फ ये है कि चूंकि वो खुद ही नहीं खा सकता, वो गाय को तंग कर रहा था। So the wise cow understood that the dog is just trying to intimidate her. The dog cannot eat her fodder, yet the dog was not letting the cow eat her food as well. तो इस कहानी से आपने क्या लेसन लर्न किया? आई होप कि आपने ये लेसन लर्न किया है कि अगर आपको किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं होता लेकिन दूसरे को होता है तो आप उसको तंग ना करें। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आप से 3 or 4 years old है now and you have a toy which you had when you were 1 year old, for example, and then somebody visits you जो जिनका बेटा जो है या उनका बेबी जो है वो 1 year old है, तो अब आपको वो टॉय जो 1 year old जब आप थे इतना आप उसके साथ नहीं खेलते, लेकिन अगर आप वो टॉय 1 year old को दे दोगी तो वो तो उसके साथ खेल के खुश होगा ना। तो फिर आपको ऐसा करना चाहिए कि अगर आप खुद भी उससे नहीं खेलते उस टॉय से तो आप 1 year old को भी वो टॉय नहीं देंगे। ये तो अच्छी बात नहीं होएगी ना, राइट? सिमिलरली अगर आप से 9 year old हैं और 10 year old हैं एंड यू हैव अ बुक which you read when you were 2 years or 3 years old, और अब आप वो बुक नहीं पढ़ते हैं बिकॉज आप यू हैव ग्रोन इंटेलेक्चुअली, अब आप बड़े हो गए हैं, तो इज़ इट नॉट बेटर टू शेयर इट विद योर सिबलिंग जो छोटा है या कोई और आपका फ्रेंड जो छोटा फ्रेंड है जो अभी 2 or 3 year old है? तो बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट एंड बी नॉट दैट पर्सन जो अगर कोई चीज़ खुद भी यूज़ नहीं करते जिसका उनको अब बेनिफिट नहीं होता, वो दूसरों को भी उसका बेनिफिट नहीं लेने देते। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड नाउ इज़ द टाइम फॉर अ क्विज। तो गोदाम किसे कहते हैं? आई विल काउंट टिल 5. 1, 2, 3, 4 and 5. You're right. गोदाम बार्न को कहते हैं। What do cows eat? भूसा। भूसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
जी, उसको कहते हैं जैसे हे, स्ट्रॉ, फॉडर, ग्रास, ये सारी चीज़ें जो काउस खाती हैं. What does cow mean? ये तो आपको पता है क्योंकि इस कहानी का मेन कैरेक्टर ही काऊ है. जी, काऊ कहते हैं गाय को. गुर्राना, कुत्ते ने गुर्राना शुरू कर दिया. इसका क्या मतलब है? राइट, टू बार्क. The dog started barking. Good job, you guys. I'm so impressed. And now is the time for the teaser for our next story, जिसका नाम है, oh, I'm excited about this one. प्यासा कौवा. कौवा यानी crow और प्यासा means thirsty. So thirsty crow. और इस कहानी में एक कौवा होता है जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है और वो एक जगह एक पानी का गड्ढा देखता है, यानी एक पानी का पिचर देखता है. लेकिन जब वो उसमें से पानी पीने लगता है तो पानी बहुत नीचे होता है. अब हमें ये मालूम करना है कि क्या वो प्यासा कौवा उस गड्ढे में से पानी पी सकेगा या प्यासा ही उड़ जाएगा. ये फाइंड आउट करने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट कहानी सुननी पड़ेगी, यानी कि एपिसोड नंबर 10. और अगर आपने ये कहानी एंजॉय की है तो आप प्लीज़ अपने अम्मा बाबा से कहिएगा कि वो मेरा पॉडकास्ट, जिसका नाम है, क्या नाम है? जी, बचपन की कहानियाँ, उसको सब्सक्राइब करें. इस तरह जिस तरह नेक्स्ट एपिसोड रिलीज़ होती जाएगी वो आप तक पहुंचती जाएगी. मुझको फीडबैक दें, अच्छी रेटिंग दें, लोगों से शेयर करें. और नेक्स्ट स्टोरी तक के लिए अपना ख्याल रखें. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मावश रहमान. साइन ऑफ करती हूँ. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.